हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी हमारी एक और नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने रिएक्ट राउटर डोम का इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिकली कि किस तरीके से आप जो है रिएक्ट राउटर डोम की मदद से पेजेस को कैसे शो करा सकते हो, पेजेस कैसे बना सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से आप पेजेस को लिंक कर सकते हैं, मतलब दो पेजेस को कैसे जोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ रीडायरेक्शन बेसिकली क्या होता है। जैसे हम देखते हैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, अगर आप कोई लिखते हैं पेज या कोई अगर आप गलत यूआरएल टाइप करते हैं, वो पेज नहीं होता है, तो वहाँ पे या तो 404 आपने देखा होगा या फिर वो रीडायरेक्ट कर देते हैं उसके होम पेज पे। तो ये दोनों ही काम जो है आप कर सकते हो, या तो आप 404 पेज शो करा सकते हैं या फिर आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने होम बनाया था और देन मैंने अबाउट बनाया था। अब इन दोनों पेजेस को लिंक करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, वैसे तो HTML में आपने पढ़ा होगा कि एंकर टैग को यूज करते थे, बट इन रिएक्ट हम एंकर टैग को यूज नहीं करते। रिएक्ट में आपको एक खुद का टैग देता है जिसे हम बोलते हैं लिंक टैग। तो लिंक टैग के थ्रू जो है आप यहाँ पे इसे कनेक्ट करा सकते हैं। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मुझे नैपबार बनाना है, नैपबार में हम यहाँ पे लिंक टैग का यूज करते थे। तो मैं ज़्यादा स्टाइलिंग तो नहीं करूँगा, जस्ट सिंपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं एक नैपबार बनाना चाहता हूँ जो कि सभी पेजेस पे दिखे, होम पे भी दिखे, अबाउट पे भी दिखे, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, सभी पेजेस पे। तो वो नैपबार जो है मुझे अलग अलग पेजेस में बनाने की नीड नहीं है, मुझे जस्ट ब्राउजर राउटर के नीचे ही मुझे यहाँ पे बना दूंगा। तो जब मैं ब्राउजर राउटर के जस्ट नीचे बना दूंगा तो सब जगह जो है मुझे वो शो हो जाएगा। तो मैं UL ले लेता हूँ, LI ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे एंकर टैग की जगह लेंगे लिंक टैग। तो लिंक लिख के एंटर मारेंगे, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे एंकर टैग में था, यहाँ पे आप जो भी यूजर को दिखाना है वो लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे href की जगह आता है 2, और 2 में जो है आप अपना पाथ डाल सकते हैं, जैसे /home। तो ये मेरा जो है यही पाथ डालना है, जो आपने पाथ में लिखा है यही आपको 2 में डालना है, जैसे href में डालते हैं। सेम ऐसे ही आपको अबाउट का ही बना देना है। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे अबाउट, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अबाउट लिख देंगे। सो अब यहाँ पे जो भी मैं काम ब्राउजर राउटर के जस्ट नीचे यहाँ पे करूंगा तो वो सभी पेजेस में मुझे शो होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक आ गए। अब मैं जैसे होम पे क्लिक करूंगा, होम पे जाऊंगा, और अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट पे जाऊंगा। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं होम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पेज जो है वो मेरा रिफ्रेश नहीं लेगा, और डायरेक्टली यहीं पे ही जो है डेटा को विदाउट पेज रिफ्रेश पे चेंज कर देगा। तो मैं जैसे ही होम पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे नीचे जो है मेरा डेटा भी चेंज हो गया और मेरा पेज भी जो है रीलोड नहीं हुआ। ये खासियत है रिएक्ट राउटर डोम की। रिएक्ट राउटर डोम इसी तरीके से काम करता है, बिना पेज को लोड करे आपका जो डेटा है वो शो करा देता है। इसी तरीके से अगर मैं होम में जाना चाहता हूँ, तो अबाउट में जाना चाहता हूँ तो अबाउट में जा सकता हूँ, ऐसी होम में फिर ऐसी अबाउट। अब आप देख सकते हैं ये मेरा जो नैपबार है यहाँ पे बन जाता है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप अलग से जो फाइल में बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक यहाँ पे पेजेस के अंदर ही बना रहा हूँ मैं अभी, बस आपको समझाने के लिए। आप एक अलग से कंपोनेंट का फोल्डर लेके देन उसके अंदर आप नैपबार बना सकते हैं। तो मैंने एक navbar.js नाम से फाइल ले लिया, एंड यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देते हैं रिएक्ट, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन नैपबार। ये बहुत ही लोगों को कंफ्यूजन रहती है, स्टूडेंट को रहती है कि कहाँ पे हम नैपबार बनाएंगे, कहाँ पे हम फुटर बनाएंगे। तो वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि आपको नैपबार जो है वो ब्राउजर राउटर के नीचे बनाएंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम यही जो कोड जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको हम यहाँ से कट करके हम यहाँ पे नैपबार वाली फाइल में डाल देते हैं। इसे ध्यान रहे, ऊपर लिंक भी इंपोर्ट करना है आपको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। अब इस नैपबार वाली फाइल को हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे शो करा देंगे। आउटपुट आपको सेम ही देखने को मिलेगा, बट जो इंटरनल प्रोसेस है वो इस तरीके से रहना चाहिए आपका। सो अब आप जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी ये वर्क जो है सेम करेगा। तो ये होता है हमारा लिंकिंग का, कि किस तरीके से जो है आप लिंक कर सकते हैं। देन आते हैं रीडायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे कोई पेज लिखता हूँ, अपनी तरफ से कोई URL लिखता हूँ कॉन्टैक्ट नाम से। अब कॉन्टैक्ट नाम से मैंने कोई पेज नहीं बनाया, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी। अब एक रैंडम यूजर को नहीं पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे या तो हम 404 पेज दिखा सकते हैं या फिर हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो 404 पेज कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक राउट और ले लेते हैं, और यहाँ पे ये सबसे एंड में आपको बनाना है, स्टार लगा देंगे। और यहाँ पे आप चाहो तो एक अलग से पेज बना लेना। मैं यहाँ पे अभी के लिए H1 में ही शो कर देता हूँ 404 पेज नॉट फाउंड, और आप और अच्छे से स्टाइल करके भी यहाँ पे जो है दिखा सकते हैं। तब आप देखेंगे यहाँ पे एक यूजर को ये पता चल गया कि जो मैं URL ढूंढ रहा हूँ वो जो है नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो है 404 पेज नॉट फाउंड शो करा सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं रीडायरेक्ट कराना फॉर एग्जांपल होम पेज पे, तो सेम यही प्रोग्राम रहेगा, बट यहाँ पे H1 की जगह आप यहाँ पे यूज करेंगे नेविगेट का, नेविगेट। और नेविगेट जैसे लिंक की तरह ही होता है। तो यहाँ पे आप 2 लिख के एंड जिस भी पेज पे आपको लेके जाना है उस पेज का आप नाम डाल देंगे होम। तो आप देखेंगे ये आपको होम पेज पे लिया। मैं एक बार दोबारा यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, तो आप देखेंगे ये होम पे ही रहेगा, आपको वापस होम पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। ऐसे मैं अगर लिखूँगा ब्लॉग तो आप वापस से होम पे आते हैं, क्योंकि ये पेजेस बने ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इसलिए ये बार बार आपको रिडायरेक्ट करा रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।